अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आपको रटना ना पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सबसे पहले हम लोगों को ये बात याद रखना है कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, वुल्वा या फिर पुडेंडम कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली ये स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस ये जो एरिया है, ये जो राउंडेड ऊपर का फैटी प्रोमिनेंस दिख रहा है, उसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, मतलब कि फैट प्रेजेंट होता है। और प्यूबर्टी के बाद इस एरिया पर क्या होता है, हेयर ग्रोथ होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये अंडरलाइन प्यूबिक बोन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, दिस इज द लेबिया मेजोरा। ये जो लाइट पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे, ठीक है, दोनों साइड पर ये जो बड़े स्किन के फोल्ड होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, तो इसलिए हम लोग लेबिया मेजोरा को फीमेल जेनाइटल के आउटर लिप्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और हेयर फॉलिकल भी प्रेजेंट होता है। ये हल्का हल्का हम लोगों को यहाँ हेयर दिखाई दे रहा है। इसका मेन फंक्शन अंदर की जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ये जो पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो लेबिया मेजोरा के अंदर ये जो पतली स्किन के फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द लेबिया माइनोरा। ये हेयरलेस होते हैं क्योंकि इसके अंदर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग बहुत ज्यादा होती है। लेबिया मेजोरा जहाँ पे फ्यूज हो रहा है वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर, और जहाँ पे लेबिया माइनोरा फ्यूज हो रहा है पोस्टीरियरली उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोरशेट। क्लाइटोरिस जो है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का एक छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन है। ये जो ब्लैक पॉइंट में दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्लाइटोरिस दिस। ठीक है, ये वुल्वा का सबसे एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऊपर एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर नर्व एंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये फीमेल सेक्सुअल सेंसेशन का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है। अब ये लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा के अंदर ये जो ट्रायंगुलर स्पेस दिखाई दे रहा है रेड कलर के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल जो है वो एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जो एंटीरियरली कनेक्टेड है क्लाइटोरिस से, दिखाई दे रहा है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली कनेक्टेड है फोरशेट से। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है, डक्ट्स ऑफ पेरायूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं और डक्ट्स ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि वेस्टिब्यूल में टोटल कितने ओपनिंग्स होते हैं? तो टोटल वेस्टिब्यूल के अंदर 6 ओपनिंग होते हैं, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, दूसरा वजाइनल ओपनिंग, 2 पेरायूरेथ्रल ग्लैंड और 2 बर्थोलिन ग्लैंड। ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है? इंटरनल पुडेंटल आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई कौन करता है? पुडेंटल नर्व करती है, एंड S2 S3 एंड S4 नर्व करती है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो सुपरफिशियल डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेबिया मेजोरा होता है वो होमोलोगस होता है स्क्रोटम ऑफ द मेल। ठीक है, लेबिया माइनोरा वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, क्लाइटोरिस ग्लैंड पेनिस। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक बार सोचिए, अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू से ऐसे नहीं थे। एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनका डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से होता है, जैसे कि लेबिया मेजोरा जो है वो ड्राइव होता है जेनाइटल सॉइलिंग से, लेबिया माइनोरा ड्राइव होता है जेनाइटल फोल्ड से, क्लाइटोरिस जो है वो ड्राइव होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से, वेस्टिब्यूल जो है वो ड्राइव होता है यूरोजेनाइटल सॉइलिंग से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को समझेंगे। इस लेक्चर में मेनली 4 स्ट्रक्चर कवर करेंगे हम, वजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज।
सबसे पहले एक ओवरऑल डायग्राम देखते हैं ताकि हमें इन ऑर्गन की पोजीशन समझ आ सके। तो यहाँ पे नीचे ये वजाइना प्रेजेंट है। वजाइना जो है वो सुपेरियरली सर्विक्स से कनेक्टेड है और सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। ठीक है, यूट्रस के दोनों साइड में क्या होती है, फॉलोपियन ट्यूब्स निकलती है और ट्यूब के एंड्स पर ओवरीज प्रेजेंट होती है। अब हम इन स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वजाइना को। तो वजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कनेक्ट करती है। फंक्शन है वजाइना के मेनली 3 फंक्शन है। एक तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का पैसेज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का ऑर्गन है एंड बर्थ कैनाल है। स्किन्स देखते हैं तो वजाइना जो है वो एंटीरियरली रिलेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रस से। ठीक है, पोस्टेरियरली ये रिलेटेड होता है, इसका अपर 1/3 पार्ट रिलेटेड होता है पाउच ऑफ डगलस, रिलेटेड होता है एम्पुला ऑफ रेक्टम एंड लोअर 1/3 पार्ट रिलेटेड होता है पेरिनियल बॉडी एंड लेटरली ये रिलेटेड होता है मैकेंड्रॉट्स लिगामेंट से एंड लीवेटर एनाई मसल्स से। एंटीरियर वॉल ये शॉर्टर होती है पोस्टीरियर वॉल से 7.5 सेंटीमीटर होती है। एरियर वॉल जो 9 सेंटीमीटर होती है लेंथ में एंड ऑल्सो लेटरल वॉल क्वाइमस एपिथेलियम से। जो न्यूबॉर्न फीमेल होती है उसके अंदर लाइन होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। वजाइना के अंदर 3 सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये होते हैं सुपरफिशियल सेल्स, दिस इज द इंटरमीडिएट सेल्स एंड ये बेसल और पैराबेसल सेल्स। रिप्रोडक्टिव एज में वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। ये एसिडिटी लैक्टोबैसिलाई की वजह से मेंटेन रहती है। एसिडिक पीएच इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि वजाइना के अंदर जो सीक्रेशंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? 2 मिनट वीडियो को रोके और खुद से पूछे। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि वजाइना के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वजाइना में कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, तो फिर सीक्रेशंस आते कहाँ से हैं? अंदर वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड्स, कोई भी डक्ट्स नहीं होता, तो जो सीक्रेशंस होते हैं वो एंडोसर्विक्स, यूट्रस एंड बर्थोलिन ग्लैंड से होते हैं। जो इसके सीक्रेशंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। हमने जो यूट्रस क्या है, यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट करता है और फिटस डेवलप्ड होता है। अब यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं मेनली, और यूट्रस जो है वो पियर इन शेप में होता है। ये फॉलोपियन ट्यूब के ओपनिंग के ऊपर वाला ये डोम शेप पार्ट फंडस कहलाता है। बॉडी, यूट्रस का मेजर सेंट्रल जो है वो बॉडी कहलाता है। बॉडी और सर्विक्स के बीच का नैरो रीजन जो है वो इस्मस कहलाता है और का लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो सर्विक्स कहलाता है। की लेयर्स, तो यूट्रस की जो है वो 3 लेयर्स होती है। एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है, मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होती है और पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होती है। तो एंडोमेट्रियम जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम जो है वो सबसे इनर लेयर होती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसी लेयर में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और इट्स लाइन बाय लो कोलमनार एपिथेलियम और इट हैज आल्सो 2 लेयर। ठीक है, ये सुपरफिशियल लेयर जो शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड बेसल लेयर। सेकेंड होती है हमारे पास में मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल मस्कुलर लेयर होती है और लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन इसी लेयर की वजह से होता है। मायोमेट्रियम ऑल्सो हैज 3 लेयर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर, मिडिल क्रिस क्रॉस लेयर एंड इनर सर्कुलर लेयर। पेरीमेट्रियम जो है वो क्या होती है, आउटर लेयर होती है यूट्रस की। और डिस्कस करेंगे सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यूट्रस को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर ना हो तो क्या होगा? सोचे और जवाब दें। सिंपल सा है कि यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्राइमरी सपोर्ट्स में मेनली क्या क्या आता है, प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, इसको और ट्रांसवर्शियल लिगामेंट और मैकेंड्रॉट लिगामेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। एंड थर्ड वन इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट।
अब एक कॉमन कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो यूट्रस को सपोर्ट देता है, लेकिन ब्रॉड लिगामेंट का मेन फंक्शन सपोर्ट देना नहीं होता। ये एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट और सम अदर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं। जो सेकेंडरी सपोर्ट्स देता है यूट्रस को वो होता है राउंड लिगामेंट। ठीक है, तो जो प्राइमरी सपोर्ट देते हैं वो यूट्रस को मेनली ये 3 लिगामेंट्स है। इसमें जो एक कार्डिनल लिगामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी सपोर्ट देता है राउंड लिगामेंट, और ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो कोई भी सपोर्ट नहीं देता। अब डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। स्टूडेंट को ये टर्म नाम की वजह से बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एंटीवर्जन क्या होता है? एंटीवर्जन वो होता है जो एक्सेस बनता है वजाइना और सर्विक्स के बीच में। जो ग्रीन लाइन से जो एक्सेस दिख रहा है ये होता है एंटीवर्जन। ये एक्सेस जो है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग एंटीवर्जन बोलते हैं। सिंपल हम लोग सिर्फ इतना ही समझना है कि जो सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल या एक्सेस बनता है उसको हम लोग एंटीवर्जन बोलते हैं। ठीक है, और एंटीफ्लेक्शन क्या होता है? एंटीफ्लेक्शन जो एक्सेस यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीफ्लेक्शन। ये कितने डिग्री का बनता है? जो बनता है 120 डिग्री का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो एक्सेस यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बन रहा है वो है एंटीफ्लेक्शन 120 डिग्री का, और जो एक्सेस सर्विक्स और वजाइना के बीच में बन रहा है वो है एंटीवर्जन 90 डिग्री का। और वेट की, अगर हम नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और प्रेग्नेंट यूट्रस को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज, वेट और वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वो 50 to 70 ग्राम्स होता है, जबकि प्रेग्नेंट यूट्रस का 1000 ग्राम होता है। लेंथ जो होती है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की 7.5 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ 35 सेंटीमीटर होती है। वॉल्यूम जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का 10 ml होता है, एंड प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना होता है? 5000 ml, मतलब के 5 लीटर। इसमस की जो साइट क्या कहाँ पे होती है? तो अबाउ द एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड बिलो द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। इन दोनों के बीच में, इन दोनों का जो बीच का ये पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस ऑफ द यूट्रस। क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। 70% जो है वो यूट्राइन सर्विक्स को फॉर्म जो है वो इस्थमस ही करता है। सर्विक जो है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ऑल्सो डिवाइड होता है एक्टो सर्विक्स में और एंडो सर्विक्स में। जो एंडो सर्विक्स होता है वो लाइन बाय कोलमनार एपिथेलियम, और जो एक्टो सर्विक्स होता है वो लाइन बाय स्क्वामस एपिथेलियम। ट्यूब जो है वो ओवरीज और यूट्रस के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसके पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट। ये नैरोएस्ट पार्ट होता है ट्यूब का, एक्ट एज अ एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, और ये टीबी ब्लॉक कॉर्नियल एंड। ये कॉर्नियल एंड है, तो जो टीबी है यहाँ पे ब्लॉक होता है, ये एंड पे ब्लॉक हो जाता है। इस्थमस जो है वो सेकेंड नैरोएस्ट पार्ट होता है ट्यूब का, और ये एक्ट करता है एज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। ये मोस्ट कॉमन साइड होती है ये ट्यूबल रप्चर के लिए, और मोस्ट कॉमन साइड होती है ट्यूबल लाइगेचर के लिए। जब हम लोग ट्यूबेक्टोमी करते हैं तो उसमें जब लाइगेट करते हैं ट्यूब को तो ये मोस्ट कॉमन साइड होती है उसके लिए। एम्पुला जो है वो वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ट्यूब का, और ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, और मोस्ट कॉमन साइट होती है काई के लिए? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, और ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्यूबल एबॉर्शन के लिए। इनफंडिबुलम जो है फनल शेप आउटर एंड होता है, और जो फिम्ब्रे है तो गोनोकोकल इन्फेक्शन जो है वो ब्लॉक होता है फिम्ब्रियल एंड के ऊपर। ओवरी की लोकेशन क्या होती है? फोसा ऑफ द वेल्डेयर। तो ओवरी जो है वो, ओवरीज जो है वो फीमेल गोनेट्स होती है। तो ये रिलेटेड होती है मीडियली बाय ओवेरियन लिगामेंट से और लेटरली बाय इनफंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट से। फंक्शन जो है वो ओवरी के मेजरली 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ओवम प्रोडक्शन करती है, सेकेंड है हार्मोन प्रोडक्शन करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। ओवरी के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और ओवरीज में डिफरेंट स्टेजेस के फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोडल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। एंड ओवल्यूशन ओवरी में ही होता है, जहाँ पे मैच्योर ओवम रिलीज होता है।
वजाइना का ब्लड सप्लाई कौन करता है? डिसेंडिंग वजाइनल आर्टरी, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी और मिडिल रेक्टल आर्टरी। ठीक है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है मेनली होती है यूट्राइन आर्टरी से। यूट्राइन आर्टरी क्या होती है? यूट्राइन आर्टरी जो है वो ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी की। जो यूट्राइन आर्टरी मेन होती है और इसकी कुछ ब्रांचेज होती है, जैसे कि आर्कुएट आर्टरी, रेडियल आर्टरी, वेसल आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी। ये जो ब्रांचेज होती है यूट्राइन आर्टरी की, वो सप्लाई करती है यूट्रस के अलग अलग पार्ट को। ये दोनों करती है मायोमेट्रियम को, ये दोनों करते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है। जो सप्लाई होता है यूट्रस का वो होता है T10 टू L1। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, जो फंडस पार्ट होता है इसको होता है, उसको करता है पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। बॉडी को करता है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड। एंड कॉर्नुआ जो पॉइंट था जहाँ पे फोलोपियन ट्यूब जो है वो अटैच हो रही थी यूट्रस को, उसको हम लोग ने कॉर्नुआ बोला था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो उसको जो सप्लाई करता है वो सुपरफिशियल इंगाइनल लिम्फ नोड जो होता है वो सप्लाई करता है। सर्विक्स को जो ब्लड सप्लाई, जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, वो है डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। और जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है S2 टू S4 नर्व। फोलोपियन ट्यूब जो है, फोलोपियन ट्यूब को जो ब्लड सप्लाई होता है, मिडिल 2/3 पार्ट को जो सप्लाई करती है वो यूट्राइन आर्टरी। एंड लेटरल 1/3 को जो सप्लाई करती है वो होती है ओवेरियन आर्टरी। नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई जो नर्व करती है वो होती है T11 T2 एंड L1। बेसिकली जो है वजाइना को करेंगी, हमारे पास में सिंपल सा अगर हम लोग को याद रखना है तो वजाइना को करेंगी वजाइनल आर्टरी, यूट्रस को करेंगी यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी और किसको करेंगी? यूट्राइन आर्टरी जो है वो फोलोपियन ट्यूब को भी करेंगी। ओवरी का जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करेंगी? ओवेरियन आर्टरी करेंगी, जो ब्रांच होती है एब्डोमिनल आयोटा L2 की। नर्व सप्लाई कौन करेगा? ओवेरियन प्लेक्सिस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। ठीक है। वजाइना को हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड किया है, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। जो अपर 2/3 पार्ट है वजाइना का वो ड्राइव होता है मुलेरियन डक्ट से। एंड लोअर 1/3 पार्ट जो है वजाइना का वो ड्राइव होता है यूरोजेनाइटल सॉइलिंग से। एंड यूट्रस, फोलोपियन ट्यूब्स एंड सर्विक्स जो है वो ड्राइव्ड होते हैं मुलेरियन डक्ट से। एंड ओवरीज जो है वो ड्राइव्ड होती है जेनाइटल रीज से।